नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करे महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। ये जो विषय चल रहा है ये भूल लगभग 99% जगत में चलती है। धर्म के बारे में अधिकतर जीव विचार रहित हैं। जैसा कुल पंथ संप्रदाय में, जैसी उनकी जाति में, समाज में जो भी धार्मिक परंपराएं चलती हैं उसी का अनुसरण करते हैं। कोई विचार नहीं करते। सभी धर्म के मानने वाले खाली भगवान से जो भक्ति पूजा उसके करने के तरीके अलग अलग हैं। अभिप्राय में एक ही बात है कि भगवान मुझे सुखी कर दो। अभिप्राय में क्या है? मुझे सुखी कर दो। मुसलमान अल्लाह से कह रहा है तू मेरा ध्यान रख। हिंदू अपने भगवान से कह रहा है, जैनी अपने भगवान से कह रहा है। अभिप्राय में वही मान्यता, ऊपर ऊपर का फर्क है। जैसे अगर वो फर्क नहीं होगा तो पंथ संप्रदाय चलेंगे कैसे? हाँ, अंदर तो सब जाके वही के वही, सब अभिप्राय वही खींचना। ना तो कोई भगवान के बारे में विचार है, ना मोक्ष मार्ग के बारे में विचार है। ये अलग बात है। जिसके यहाँ जिस टाइप का सिस्टम है उस टाइप के सिस्टम को फॉलो करता है। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई समय सार पढ़ रहा है, कोई महापुराण पढ़ रहा है, कोई श्रावकाचार पढ़ रहा है। पढ़ता है, पढ़ के इसमें क्या लिखा है वो भी थोड़ा बहुत समझ लेता है। लेकिन मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अनादि काल से इस देह में एकत्व बुद्धि करके, संयोगों में एकत्व बुद्धि करके ना जाने कहाँ कहाँ से किस किस पर्याय में जन्म लेते लेते मरण करते करते यहाँ आया हूँ। मुश्किल मेरी 60-70 वर्ष की पर्याय है। ये पर्याय भी छोड़ के मुझे कहीं और जाना है। ये आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा क्या चीज़ है? ये जन्म मरण क्यों चल रहे हैं? इस चार गति में परिभ्रमण क्यों हो रहा है? ये ऊँट, बिल्ली, भैंस, गधा, चूहा, शेर, ये सब क्या है? इन सबको इतने कष्ट क्यों हैं? आदमी इतनी तकलीफ, गरीब, काला, गोरा, ये सब क्या व्यवस्था है? कहीं पर भी विचार नहीं करते। और ये विचार नहीं कर पाने के कारण स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, परिवार, कुटुंब, इनमें ही सुख की कल्पना करता है और रात और दिन इन्हीं को जोड़ने में लगा रहता है। ये जीव का सामान्य स्वरूप है। अब जो जीव तत्व विचार करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, ये पर्याय छूट जाएगी तब क्या होगा,
ये धन कुटुंब परिवार तो पड़े रह जाएंगे। ना तो किसी की पत्नी साथ में जाती है, ना किसी का पति साथ में जाता है, ना किसी के बच्चे साथ में जाते हैं। अभी मैं मेरा मेरा कर रहा हूँ, ये सब छूट छाट के मैं अकेला निकल जाऊँगा, कौन पूछने वाला है। 2 महीने 3 महीने लोग याद करेंगे, सब भूल भाल जाएंगे। अब कौन किसको याद करता है, जब सगे बेटे पत्नी भी कालांतर में भूल ही जाती है। और याद भी करके करे क्या, कब तक रोएगी। जो जाना था चला गया। लोग बोलते ही हैं, अरे जो जाना था उसको कौन रोक सकता है, जब क्या रोते हो। ऐसा खतरनाक जगत का स्वरूप है, फिर भी ये मोह का वर्चस्व है, ये मोह की महिमा है कि चेतने को समझने को तैयार नहीं है। तने उपजत अपनी उपज जान, तने नसत आप को नासवान। अनादिकाल से ये चल रहा है। यहाँ टोडामल जी साहब समझाते हैं कि भाई तू जो भी धर्म कर रहा है, धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर रहा है, वो सब तेरी परंपरा से, कुल अपेक्षा से कर रहा है। तेरे अंदर कोई विचार नहीं है, आत्मा से प्रेम नहीं है भाई। आत्मा से प्रेम हुए बिना उसका पुरुषार्थ नहीं करा जा सकता। एक मित्र पूछ रहे थे, कल उनका प्रश्न था कि साहब मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ प्रक्षाल करता हूँ, आप जो बताते हो ऐसे ही चलता है, बहुत मायाचारी करता हूँ, अंदर सब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही चल रहा हूँ, बहुत बेईमानी चलती है, क्या करूँ। ख्याल में है ना, छोड़ो। और क्या करो, छोड़ो, मायाचार मत करो। बोले साहब वैसे तो मन लगता नहीं, दुकान की याद आती है। अब प्रश्न है, दुकान में मन क्यों लगता है, दुकान में मंदिर की याद क्यों नहीं आती। जब मंदिर में आपको दुकान की, व्यापार की, संजोगों की याद आती है, तो वहाँ जाके मंदिर की याद क्यों नहीं आती। पैसा गिनते समय मंदिर की याद क्यों नहीं आती, और मंदिर में भगवान के समय पैसे की याद आ जाती है। तो क्या कारण है। अब तुम्हें कारण 2-3 तरह से दिए जा सकते हैं। एक कारण तो ये दिया जा सकता है कि तुम्हारी ऐसी योग्यता है, और इसमें तुम बड़े खुश हो जाते हो, क्योंकि इस कारण में तुम में बच जाते हो साफ सुथरे। और योग्यता ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, जो परिणाम आने योग्य है वो तो आ गया। ये उत्तर बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कर्म का उदय है। नहीं समझा, तुम्हारा क्या है पंकज जी, तुम्हें यहाँ जो परिणाम आया वो तुमने नहीं किया, वो तो जो आने योग्य था आ गया, तुम खुश हो जाते। अरे कोई भी परिणाम आने योग्य तभी आता है जब वहाँ की रुचि हो। बिना रुचि के परिणाम नहीं आता, आता अपनी योग्यता से। लेकिन ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि जैसी रुचि होगा वैसा परिणाम आएगा। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही। ये मत सोचना कि तुम्हें कुछ भी परिणाम आ जाएगा। कुछ भी तो सम्मेलन क्यों नहीं आ जाता है। जब कुछ भी आ सकता है तो मोक्ष मार्ग आ जाए। जैन धर्म भावना प्रधान नहीं है। जैन धर्म वस्तु स्वरूप वाला धर्म है। यहाँ भावना से कुछ नहीं होता। नरक के काम करो, मोक्ष की भावना भाओगे तो मोक्ष थोड़ी चले जाओ, नरक जाओ। अरविंद जी की बात समझ में नहीं है क्या काम है। इसका अर्थ है कि तुम नरक की तुम काम तो कर रहे, बहुआरम परिग्रह में लगे हो रात दिन, और भगवान के सामने दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाई बाम, देहांत के समय में तुझको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो उसको क्षमा धराऊं, दिन रात मेरे स्वामी। अरे तो भैया ये बोलने से क्या होने वाला है। काम तो तुम रात और दिन बहुआरम परिग्रह के कर रहे हो, फुर्सत है नहीं भगवान को देखने की।
है। अरे हम अरविंद जी की बात थोड़ी कर रहे हैं, अरविंद जी तो मोक्ष जाएंगे। जो मेरे प्रवचन में बैठ रहा सब मोक्ष जाएगा, है कि नहीं? और कुछ चाहिए कि नहीं? जो मुझे झेल गया वो सब झेल जाएगा, और जो मुझे नहीं झेल पाया उसका मोक्ष मार्ग खतरे में है। मैं आखिरी भट्टी हूँ जिसमें तुम्हें जलना है। जैसे वो 16 टंच होता है ना सोना, 16 बार तपाया जाता है 24 कैरेट और 16 टंच, मैंने 16 बार आग से गुजरा, 16 बार, तो वो 16वीं आग में ही हूँ। समझ में? मेरे से गुजर गए और मुझे झेल गए तो बस पार पड़ जाओ, मुझसे घबरा के भगे तो फिर तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अंतिम भूल सुधारने वाला इंसान हूँ। अगर मेरे यहाँ से तुम्हारी भूल सुधर गई तो तुम्हें दुनिया की कोई कंपनी नौकरी नहीं दे सकती, कोई मना नहीं कर सकता। आओ, अंतिम ताव है, क्योंकि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो बिल्कुल धधकती आग है, उसमें तुम्हारा कोई सा कूड़ा कचरा बच नहीं सकता। अरे उसमें भगवान बचना मुश्किल है, और क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा उसमें। शांति धारा करो, जो भी धारा करनी करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पूजा पाठ करो, है? अरे सब करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? सब करना चाहिए। शांति धारा करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। सीधी सी बात है, शांति धारा से आत्मा मिलता हो तो करो। अब शांति धारा तुम रुपया पैसे के लिए कर रहे हो तो महामिथ्यात्व है। आत्मा के लिए करो तो सब कुछ सही है। क्या कह रहे? भावना भवनाशनी, बहुत व्यवहार का औपचारिक कथन है, बहुत व्यवहार का कथन है। जैसे कोई विद्यार्थी बहुत भावना भाई पास होने की, पढ़े नहीं तो पास कैसे होगा? लॉजिकल। और आप ऐसे विद्यार्थी को कहोगे कि तू भावना बहाता रहे, आज नहीं तो कल फलेगी, कभी नहीं फलती। संसार की सभी भावनाएं फलती हैं, मोक्ष की भावना नहीं फलती। तुम कुत्ता बनने की भावना भाओगे, कुत्ता बन जाओगे, लेकिन सिद्ध बनने की भाओगे तो नहीं बनोगे। सिद्ध बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। क्यों? 4 गति में घूमने के लिए कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, निगोद जाने के लिए क्या करना? कुछ मत, जो कर रहा है करते रहो, निगोद अपने आप चले जाओ। पानी को नीचे बहाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे यहाँ जो टंकी है छत पे लगी है, उसमें से तुम्हारे नलों में पानी आता है, तो मोटर से आता है कि अपने आप आता है? अपने आप आता है। और टंकी में भेजना हो तो अपने आप ऊपर क्यों नहीं चला जाता? राजेश जी बताओ। क्योंकि पानी नीचे की तरफ आता है नेचुरल, उसके लिए कुछ नहीं करना, लेकिन ऊपर भेजना है तो फिर मेहनत करनी। ऐसे ऊपर जाना है, मोक्ष में जाना है, सिद्धालय में विराजमान होना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और 4 गति में घूमना है, निगोद में जाना, कुछ मत करो। जो कर रहे हो उससे भी जो समझ में आया करते रहो, अपने आप पहुंच जाओगे। आज नहीं तो कल पहुंच जाओगे। काले अनंत निगोद मजार, बीतो एक इंद्रिय तनिदार। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कहे मुनि यथा। तिल तिल करें देखे खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो भी एक बूंद न लहाए। बोलो, तुम ये मत सोचो कि भावना बहुत भावना, अरे भावनाएं तुम ऊपर ऊपर भा रहे हो, और रुचि संसार की है। काय की रुचि है? अरे मास्टर जी, अपना लौकिक जीवन देखो और फिर पारमार्थिक जीवन देखो।
लौकिक जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने संयोग परिवार कुटुंब के लिए जितनी मेहनत करी, रात और दिन करी, बताओ उसकी अगर हिस्सेदारी देखी जाए तो आत्मा के लिए कितनी मेहनत करी। और चलो छोड़ो अभी कितनी कर रहे। कल अरविंद जी, मैं किसी के पास गया किसी काम से, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, महीने में 50-60 लाख रुपए कमाता हूँ, ज़्यादा कमाता हूँ तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा काम है। तो कल वो भी खाली था और मैं भी खाली था। मैं तो कुछ माल लेने गया था। अरे बोले आओ जैन साहब बैठो। मैंने कहा आज तो आप खाली हो, क्या बना? बोले आज स्टाफ गया हुआ है, मैं बैठा हूँ, और बताओ क्या? मैंने कहा भाई साहब, उसके मुंह पे बोला। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है भाई साहब, मैं आपको कई साल से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपको पैसे के अलावा किसी और चीज़ से प्रेम नहीं है। बोला क्या मतलब? मैं आपको देखता हूँ आपके पूरे चित्त में व्यापार पैसा, व्यापार पैसा। मैं जब भी आता हूँ ऐसा लगता है कि आप इसके अलावा किसी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं। तो कहने लगा नहीं ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें करते हैं, वैसा थोड़ी। और भी मैंने कहा फिर भी मुझे ऐसा लगता है। जैन है? मैंने कहा मंदिर जाते हो? कह रहा नहीं, पहले जाता था, बहुत पहले, अब नहीं जाता। अच्छा। मैंने कहा भाई जब मैंने आपके बारे में सुना आप 5 बजे आ जाते हो फैक्ट्री। कह रहा हाँ। तो मैंने कहा आप कितने बजे उठते हो? जो आदमी 5 बजे रेडी होके फैक्ट्री आ जाता है, हाँ, तो वो उठता कितने बजे? तो उसने तुरंत अपने मोबाइल के अलार्म दिखाए, 3:30 बजे रात, 4 बजे रात। समझ में आया? और उठ के नहा धो के 5 बजे करेक्ट फैक्ट्री। और ऐसा 365 दिन का वर्क है। अब आगे का सुनो। उसके बाद बताया उसने कि 8 बजे निकलता है वहाँ से, और नाश्ता करते आए, और इतना नाश्ता कर लेता है कि दोपहर में खाना भी नहीं खाना, चक्कर ख़त्म। उसी नाश्ते से 9 बजे फिर आ जाता है, और फिर रात के 8:30 बजे जाता है, 9 बजे, और 9 बजे जाके फिर खाना खाता है, और 10:30 बजे सो जाता है। अब इस आदमी के बारे में तुम सोचो, ये आदमी व्यापार के लिए कितना समर्पित है। इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया, तो भी एक एक चीज़ आज भी कहता मैं इन चीज़ों में समझौता नहीं करता, चाहे इससे भी अरबपति बन जाऊँ। एक आदमी भरोसा नहीं करता। अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, तुम मोक्ष चाहते हो, क्या चाहते हो? मोक्ष। तो मोक्ष मार्ग की बात करते हो, और वो संसार के पैसे के लिए इतना समर्पित है, जो कि वास्तव में जीव के करने से नहीं आता। असली हकीकत है, उसमें जीव का कुछ नहीं चलता, उसमें पूरा पुण्य का उदय नहीं हो, तुम चाहे जितने घोड़े दौड़ा लो, उसी काम में नुकसान खाओगे। और अगर पुण्य का उदय होगा तो काम बनेगा। जबकि मजेदार बात है, मोक्ष मार्ग पुण्य का नाश करके आगे जाता है। पुण्य के उदय से मोक्ष मार्ग नहीं मिलते, पुण्य का नाश करो तो मोक्ष में बढ़ो। माने मोक्ष अपनी चीज है, जो हम पा सकते हैं, कर सकते हैं, उसको भगवान भरोसे छोड़ता है। कितनी विपरीतता है। इसको कहते हैं मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने क्या है? मिथ्यात्व की परिभाषा विपरीतता, वस्तु स्वरूप के विपरीत चलना, इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। तो जब विपरीत हो गया, जो चीज़ पुण्य के उदय से मिलती है उसे तो मानता है कि मैं मेहनत करके प्राप्त करूंगा, और जो चीज़ पुरुषार्थ से मिलती है उसे कहता है जब समय आएगा तब चला जाऊंगा। ये पता बाबूजी क्यों बोलता है? ये कोई हमें भगवान बताने नहीं आए थे, ये बात इसने अपने मन से सेट करी है। क्यों करी है? ताकि मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं अपराधी हूँ। कोई मोक्ष मार्ग की बात पूछेगा तो क्या कह दूंगा? काल लब्धि नहीं आई,
होनहार नहीं है, योग्यता ऐसी है, क्या करूं? तो वहाँ तो एक तर्क खोज लिए, जबकि असली बात क्या, रुचि है पैसे की। इसलिए तो मैं कहता हूँ पहले तो तुम घर में बैठ के यही विचार करो कि मैं चाहता क्या हूँ। अभी पंकज जी 99% लोगों का जो रोज स्वाध्याय सुनते उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो स्वाध्याय नहीं करते उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। अभी जो स्वाध्याय करते हैं, रोज बैठते हैं, अभी उनका ये निर्णय नहीं है कि वो चाहते क्या है। अरे मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ आप लोगों से क्या चाहते? राजेश जी क्या चाहते? बताओ, सोचो, एक प्रश्न है मेरा छोटा सा, बताओ ट्विंकल क्या चाहते? क्या चाहते? सही पूछो तो इसका उत्तर है हमें पता ही नहीं हम क्या चाहते। हम तो जैसी धारा बहती जा रही है, धारा कैसे बह रही है पता है तुम्हें? धारा बहने का समझते हो? एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, उसमें धारा बहरी, कमाओ भैया इनका पालन पोषण करना। सुबह लगे हैं, सुबह आ जाते हैं मंदिर में, यहाँ सुनते हैं मोक्ष मार्ग की बात, सो कहते जी मोक्ष मार्ग में भी लगना है। अंदर कुछ नहीं पता कि कहाँ लगना है। अंदर तो जैसी स्थिति बनती है, यहाँ कहते हो मोक्ष चाहिए, बाहर निकलोगे पैसा चाहिए। अब कोई कहेगा तो 2 में से चाहिए क्या है? ये दोनों चाहिए। दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे पता दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, खाली मोक्ष चाहिए। कितने लोग राजी हैं इस बात? अभी तुम्हारे प्राणों में ये भी निर्णय नहीं हो पाया कि मुझे मोक्ष ही चाहिए, मोक्ष में ही सुख है, आत्मा में ही सुख है, कहीं सुख है ही नहीं, ये भी निर्णय नहीं कर पा रहे। अब जब ये निर्णय नहीं कर पा रहे तो कैसे चलेगी बताओ? कहानी कैसे मोक्ष मार्ग पड़ेगा? अब वो कह रहे शांति धारा, शांति धारा भी ऐसी है, तुम्हें खुद नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तुम तो चले आ रही है सो करे जा रहे हो। किसी को तो कहते कुल अपेक्षा। अबे शांति धारा क्या चीज़ है बताओ? क्या चीज़ मुझे बता दो। शांति धारा में भगवान पे धीरे धीरे डालते, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न करते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसा में ऐसा छिन जाए, ये छिन जाए, उसका अर्थ सीधा पता है छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न में क्या है? अच्छी चीज़ें मिल जाएं और बुरी चीज़ें हट जाएं, सुख संपत्ति मिल जाए और रोग शोक हट जाए। ख्याल में आए कि नहीं आए? करते रहो करते रहो। अब इसलिए वो शांति धारा, जब उसका अर्थ सीधा सा है, बोलते हैं ना, भी मेरे को तो याद है नहीं, पहले तो करते थे, करवाते थे तो कुछ याद थी, बोलते थे ना सुख संपत्ति हो, छिन्न छिन्न भिन्न है, भिल्ली बिड़ी छिन्न भिन्न है, फलाना ढिंग ढिंग करते रहते। अब वो लोगों को शांति धारा, शांति धारा, देखो उसका नाम है शांति धारा, तो उसको लगता है शांति हो जाएगी घर गृहस्थी में जो क्लेश चल रहे हैं, और माल पानी आ जाएगा, रोग मिट जाएंगे। बहुत सारे लोग अधिकतर गंधोदक मंत्र का क्यों लगाते हैं? सोच लेना तुझे गंधोदक लगाते क्या है वो गंधोदक? क्या क्या बताया था ना ये पीछे गंधोदक के बारे में, क्यों लगाते हो? ये कहते हैं कि अब जैसे जैन साहब है, अब इनने साक्षात ही भगवान को स्पर्श कर लिया, ऐसे लिए, और अब फिर भी गंधोदक लगाएंगे। अब क्या बात का लगा रहे? जिसने बेचारे ने स्पर्श नहीं किया वो लगाए तो समझ में भी आए, क्योंकि उसने किया। अब लेकिन तुम पता चलता है तुम्हें कि कितने बेहोश हो। अरे अब जब साक्षात विवेक जी में ले गए तो क्या विवेक जी की फोटो की पूजा करोगे? विवेक जी की फोटो की पूजा करोगे? अब जब विवेक जी साक्षात में लगे, इनसे डायरेक्ट बात करो, क्या मतलब है? जब तुमने भगवान को डायरेक्ट स्पर्श कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर गंधोदक भी लगाएंगे, और कौन नहीं दे कोई तो लड़ाई झगड़ा करने लग जाए। मैं तो अभी मैं बोलता नहीं हूँ इन सब चीज़ों पे ना, इन सब चीज़ों की तो खटिया खड़ी हो जाए। तुम ये नहीं समझ पाओगे कि हम करते क्यों हैं, तुम ये नहीं उत्तर दे पाओगे कि मैं करता क्यों हूँ। इसका उत्तर नहीं है लोगों को पता। मैंने कहा था तुम्हें भगवान की इतनी भक्ति है, वो गंधोदक की तो पीत क्यों नहीं लेती? पीते क्यों नहीं?
अति भक्ति करो ना भगवान की। जब तुम 3 लोक के नाथ हैं और उनके शरीर से कोई भी चीज़ स्पर्श हो जाए तो परम पवित्र हो जाती है। हवा भी उनको छू के निकल जाए तो परम पवित्र हो जाती है। और तुम इनको वैसे ही अनंत मानते हो तो वो जल उनसे स्पर्श होकर निकल गया ना, सब सही हो जाएगा। अरे हम कह रहे सीधा अंदर ही डालो ना, क्या करोगे? है कोई जवाब? बस तुम्हारे पास जवाब ऐसे मत बोलो, परंपरा है, ये भगवान की अभिनय है, ऐसे नहीं करना चाहिए, परंपरा चली आ रही है, ये कोई बात हुई? आप तो किसी चीज़ को बस आप चिल्लाने लग जाओगे मेरे में, बस इतना आता है आप, इसके अलावा कुछ नहीं आता समाज वालों को। अभी मेरे विरोध में फंडे निकाल देंगे, इसको बंद कराओ इसको। अब उनसे पूछो इसका बंद क्यों कराओ, क्या गलत बोले, इसका उत्तर नहीं है हमारे। एक कहानी सुनाता हूँ मास्टर। एक बार क्या हुआ, ईसा मसीह 2000 साल पहले फांसी दे दी, मैंने चढ़ा दिया, वो कीलों पर टांग दिया, नहीं समझे? तो ईसा मसीह मर गए, मर के स्वर्ग में पहुंच गए। तो बहुत समय बीत गया तो नीचे क्रिश्चियन धर्म के इतने गिरजाघर बन गए, इतने सब बढ़िया बढ़िया सब बन गए। तो ऊपर एक दिन उनने देखा ईसा मसीह ने नीचे के क्या स्थिति है। अरे तो उनने कहा ये लोग तो सुधर गए, ये तो बेचारे बहुत अज्ञानता में जी रहे थे और मुझे मार दिया उस समय, ये तो बहुत बढ़िया हो गए, तो बहुत अच्छे लोग हैं, तो समझ गए, मेरी पूजा भी कर रहे हैं। तो उनने सोचा, उनको ऐसा भाव आया कि यार ये बेचारे ये जबरदस्ती मूर्ति फूर्ति की पूजा करते फिर रहे, मैं आज नीचे खुद ही चला जाता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? कहानी कहती है कि वो नीचे उतर के उसमें आ गए, चर्च में आए और बैठ गए पीछे की तरफ। तो लोगों ने देखा, बोली तो बिल्कुल ईसा मसीह जैसा लग रहा, इसी शक्ल कितनी मिलती है देखो प्रतिमा से। तो गए, उनका बोले कौन है तू? है, बोले मुझे नहीं पहचानते हैं, तुम अभी इनकी तो भक्ति कर रहे, वो भी प्रार्थना कर रहे, मैं वही तो हूँ। बोले बहुत अच्छा बहरूपिया ये तो बहुत बढ़िया, देखो कैसी बातें कर रहा है। बोले सुन, दिमाग खराब मत करना, अपने को ईसा मसीह बताता है, मारेंगे पकड़ के। तो वो सोचने लगे यार ये क्या हो रहा है कि मुझे 2000 साल पहले भी मारने को तैयार थे, मुझे अभी भी मारने को तैयार। उनने खूब समझाया, कह रहे भैया मैं ही हूँ, 2000 साल पहले कहानी सुनाई कि तुमने ऐसे किया था ऐसे किया था। उनने कहा तू कहानी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हो गया, एक ही हो सकता है ईसा, और हो गया और वो ख़त्म भी हो गया, दोबारा कोई होने का चांस नहीं है। अरे उनने कहा दोबारे की जरूरत ही नहीं, मैं वही हूँ। अरे बोले पागल है क्या? और पादरी को बुलाया, बोले तो भाई बहरूपिया ही अपने आप को भगवान बता रहा है। पादरी का इधर आओ, साइड में ले गया, कहने लगा चलो अंदर चलो, अंदर ले गया और एक कमरे में बंद कर दिया। बोले पागल आदमी है, जनता से क्या कहा, पागल आदमी है, चलो जाओ। सब अपने अपने घर चले गए। बोले मैं इसको बाद में देखूंगा। बाद में वो कोठरी खोलता है, कहानी कहती है, और पैर पकड़ता है, क्या पड़ता है, कहता प्रभु क्षमा। उन्होंने कहा क्षमा, इसका मतलब तू पहचान गया? बोले मैं पहचान गया। बोले आप ही हो। तो बोले उनके सामने क्यों नहीं बोला? बोले उनके सामने बोलता पागल खाने में ले जाते, मारते हो और मुझे और मारते, साथ में मुझे कहते ये भी पागल हो गया, ये सब मिली भगत है। बोले क्या हो रहा है, तुम लोगों ने क्या कर रखा है? बोले हमने आपके जाने के बाद आपके नाम का इतना बढ़िया धंधा सेट किया है कि अब आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप आओगे तो हमारा धंधा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्रतिमा में प्रार्थना करो, मोमबत्तियां जलाओ, जो जो करते हो वो करो, और तुम आके अभी फिर वही नाटक चालू कर दोगे कि इनमें धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा में है, सोचे तुम्हें फिर मार देंगे अंत समय। क्योंकि तुम्हें 2000 साल पहले क्यों लटकाया गया था? क्योंकि तुम यही बोले थे कि सब जीव भगवान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, तो देखो तुम्हें मार दिया। अब तुम फिर बोलोगे, और हम ये समझाते हैं कि कोई भगवान नहीं है, सिर्फ यही भगवान है, और ये भगवान यहाँ नहीं है, ऊपर चले गए। तो उनने अपना सर फोड़ लिया। बोले हम तो सोच रहे थे अब जगत सुधर गया,
ऐसे ही है। आज जिन गुरुदेव के नाम पे जो फोटो लगी नहीं है ना, मुझे बढ़िया तुमने दुकानदारी सेट कर ली है। अगर गुरुदेव लौट के आ जाए तो तुम जो धर्म के ठेकेदार भी कहेंगे तुम जाओ महाराज, अभी तुम कहोगे दया दान पूजा भक्ति शांति धारा में धर्म नहीं है और हमने इसके नाम पे करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, हम जवाब जनता को क्या जवाब देंगे? देवेन जी कहानी समझ में आई? हाँ, अभी कुंद कुंद लौट के आ जाए रियल के, वो कहे मैं आ गया, तुम बहुत समय सार पड़ते हो, कहे महाराज हम महाराजों को नहीं मानते, जाओ हमें तुम पे शंका है, तुम सही हो गए नहीं, क्या पता, ऐसे तो बहरूपिया खूब घूम रहे। उनसे ही मांग लोगे कि प्रमाण दिखाओ, क्या प्रमाण है कि तुम कुंद कुंद हो? अबे क्या प्रमाण देंगे बताओ? समय सार की गाथाएं सुनाएंगे तुम्हें, और अगर उन्हें सुना भी दी तो तुम पता क्या कहोगे? वो तो कोई भी सुना देगा, उसमें क्या याद कर ली होगी पहले। सच्चाई है। आदमी के पिताजी जिनने दुकान बनाई, दुकान खोली, सब कुछ किया, उन्हीं पिताजी के आने पर बच्चे डिस्टर्ब महसूस करते हैं। उन्हीं पिताजी के आने पर क्या कहते पता? मास्टर घर पे ही रहते, क्यों आ गए? जब आते हैं फालतू डिस्टर्ब कर, देख रहे उसी की बनाई, उसी की दुकान चलाई, उसी की जमाई। अरे बहन जी अन्यथा मत लेना। अभी कालांतर में जब बुजुर्ग हो जाओगे और जब फैक्ट्री जाओगे तो लड़का कहेगा क्या काम है? तो वो क्या काम, क्या काम है मतलब क्या है? कहेगा अब तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, तुमसे भी बढ़िया सेट किया है मैंने। तुम घिसे पिटे 4-6 पार्टियों को माल देते थे, मैंने इंटरनेशनल बना दिया कंपनी को। क्या करोगे? ये जगत का स्वरूप है। तुम जिन भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, डॉक्टर साहब ने लिखा इस पर लेख कि मैं कभी कभी सोचता हूँ महावीर का लौट के आने का मन हो जाए तो सबसे पहले तो इस बात पे लड़ेगा समाज के दिगंबर में आएंगे कि श्वेतांबर में आएंगे। और महावीर कहेंगे कि चलो भैया दिगंबर ही चुन लिया, तो फिर दिगंबर में भी कितने भेद, फिर कौन सी पालकी में बैठाए महावीर को? आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो? आप और हम अभी बहुत बातें करते हैं, अंदर में जाके देखोगे तो घबराहट पैदा हो जाएगी। राग के पोषण के अलावा कुछ नहीं करते। क्या कहा जैन साहब? कुछ नहीं। वीतरागता को तो भूल ही जाओ। प्रतिमाओं से राग, मंदिर से राग, जहाँ अपनी कसाई की पूर्ति हो वहाँ राग, जहाँ अपने को मान सम्मान मिले वहाँ राग, जहाँ अपने को 4 आदमी पूछे उसी मंदिर में जाना। क्या है ये सब? अंदर सोचा कभी? समझ में आया कि हम क्या करते हैं? वीतरागी भगवान की पूजा करने से तुम वीतरागी नहीं हो जाओगे। वीतरागी की भगवान की पूजा करने से मोक्ष नहीं चले जाओगे। वीतरागी होने के लिए वीतरागी ही होना पड़ेगा। वीतरागी बनने के लिए राग द्वेष छोड़ने पड़ेंगे, आत्मा का आश्रय करना पड़ेगा, तो बनेगी बात, नहीं बनेगी। भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, नहीं चलेगा यहाँ। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो संसार में लोग पैसे के लिए कितने समय, बताओ वो 3 बजे उठ जाता है, दिन में सोता नहीं है, और कितना समन पड़कर बताओ, और आत्मा की खबर नहीं है। बोलो, आत्मा की खबर नहीं है, और भोग लगा है रात और दिन। और यहाँ आत्मा मिल गया, सब बातें हो गई, आधा घंटा ध्यान नहीं कर सकते। सुबह कह रहा हूँ 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कभी भी जब टाइम में ध्यान करो। तो देखो भैया,
दूसरों का कुछ नहीं है, अपन अपने को ठग रहे हैं। ये तो देखो अपन कहते चलेंगे हम मुमुक्षु हैं, तो वो भैया पूछ रहे थे, मैं तो उसका जवाब दे रहा था कि मैं मायाचारी करता हूँ और विधान होता है तो विधान में नहीं बैठता, दुकान चला जाता हूँ, इसका क्या कारण है, मैं सहज हो जाऊँ या योग्यता? भैया इसका कारण रुचि है। योग्यता योग्यता एक तरफ धर दो, जहाँ रुचि होगी वहाँ पुरुषार्थ होगा, जहाँ रुचि होगी वहाँ की याद आएगी, जहाँ रुचि नहीं होगी वहाँ कुछ नहीं होता। देखो मज़ेदार बात सुनो देवेंद्र जी, इम्पोर्टेंट बात बताओ। पंच इंद्रिय विषय भोगों की, धन की तो है रुचि, और आत्मा की करनी पड़ रही है रुचि। धन विषय भोग संयोग की सहज रुचि है, और आत्मा की रुचि मार मार के करानी पड़ रही, डर दिखा दिखा के करानी पड़ रही। जैसे बच्चे को खेलने में आता है मज़ा और पढ़ाई लगती है सजा, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? जवाब दो, इसका तो जवाब दे सकते हो, हैं? दे सकते हो कि नहीं? बच्चों क्यों पढ़ना पड़ता है? फेल हो जाएंगे, डर दिखाते हो, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो बेचारे को पढ़ने में मज़ा नहीं आता, लेकिन तुम्हारा जो हंटर चलता है जिंदगी खराब हो जाएगी, पढ़ता है। धर्म बिल्कुल हंटर जैसा है। तुम धर्म चाहते नहीं हो, तुम्हें संस्कार में तुम्हें धर्म की बातें ऐसे सिखाई गई हैं, मंदिर नहीं जाओगे, देव शास्त्र की पूजा नहीं करोगे, अरे पाप ही पाप बांधोगे, कुछ नहीं मिलेगा, जीवन में जरा सी भी खुशी नहीं मिलेगी। जो भगवान से दूर रहते हैं उनको पाप ही पाप बनता है, और पाप का उदय आएगा, रोगे। अब जे हंटर चल रहा है जे, अरे अभक्ष खाओगे नरक जाओगे, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में लगे हो नरक जाओगे। अब जी हंटर चल रहा, रुचि तो वहीं की है। अब मज़ेदार प्रश्न ये है, गलती यही हो रही है कि हंटर चला दिया, उसकी रुचि नहीं बदली। अगर रुचि बदल जाती तो उसको मोक्ष मार्ग में मज़ा आता, फिर वो ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होती। और अभी क्या है, रुचि तो है बाहर की, रुचि कहाँ की है? बाहर की। और जबरदस्ती तुम कह दो लगो लगो, आओ 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 आओ, विधान में आओ, बैठो उठो। हैं रुचि कैसे बदले? बहुत अच्छा प्रश्न है। गहरा संयोगों का जहाँ तुम्हारी रुचि है जिन चीज़ों में, उनके बारे में विचार करो कि मुझे इनसे क्या मिल रहा है, अभी तक क्या मिल गया। रुचि एक सीधा सा गढ़ है, रुचि ऐसे पलट जाती किसी भी चीज़ की। तो मैं मान के चलो एक दोस्त से प्रेम था और तुम्हें दोस्त ने धोखा दे दिया, बदल गई रुचि। अब रुचि बदलने के लिए क्या करना पड़ा? बस एकदम बात ख्याल में आ गई, सही आदमी नहीं है यार, खत्म। ऐसे ही तुम्हें पंच इंद्रिय के विषय भोगों की, संयोगों की, धन की इतनी रुचि है, उसमें ये बात बस ख्याल में आ जाए कि इससे मुझे कुछ नहीं मिलने पाला, चाहे कितने कुछ कर लूँ, है ही नहीं सुख। तो ये बात क्लियर होगी तो अपने आप वहाँ से रुचि टूट जाएगी। रुचि तोड़ने के लिए सुख बुद्धि टूटनी चाहिए। क्या कहा मैंने? सुख बुद्धि जहाँ रहेगी रुचि वहाँ रहेगी। सुख बुद्धि टूटी, रुचि भी टूटी। और जितनी सुख बुद्धि उतनी रुचि। और बोलो, एक आध उदाहरण दे दूँ? दे दूँ? बहुत भूख लगी हो तो भोजन की बहुत रुचि, तो सभी तरह का भोजन अच्छा लगता है, नमक रोटी भी वो भी लाओ, बहुत बढ़िया। और जैसे ही पेट भरा हटाओ, देखो अरुचि हो गई ना अब तुरंत। अब रुचि से अरुचि होने में कितनी देर लगी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, बस ज़रूरत ख़त्म, महसूस ख़त्म। ऐसे ही और भी कई उदाहरण दे सकता हूँ, हजारों उदाहरण लगा लेना। तो आदमी की जिससे शादी पक्की हो, शादी नहीं हुई हो, अरे बहन जी क्या कहते हैं पंकज जी उसको, उसके पहले
सगाई हो गई है ना, सगाई। अब सगाई और शादी के बीच का काल, तो जितना लड़का लड़की को फ़ोन करेगा, जितनी वो बात करेंगे, उतनी बात शादी के बाद ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। अब प्रश्न है क्यों? अब तो उल्टा हो गया कि पत्नी का फ़ोन आ जाए तो क्लेश लगता है, अब अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब वहाँ सुख बुद्धि टूट गई। और वहाँ जब वो सगाई हुई थी तो सुख ही सुख दिख रहा था, सारा संसार का सुख वहीं दिख रहा था, तो सारी ताकत लगी हुई थी, 4 घंटे 6 घंटे खर्च कर रहे थे। ऐसे ही आत्मा में लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। आत्मा में मन इसलिए नहीं लगता कि तुम्हें अंदर विश्वास ही नहीं कि आत्मा में सुख मिलेगा। और तुम थोड़ी देर आँख वाँख बंद करते भी हो, ऐसे करते भी हो, तुम्हें मिलता कुछ नहीं है। तो तुम्हें लगता है काय का कुछ आत्मा में सुख, रसगुल्ला खाओ तो मज़ा आता है, ध्यान करो तो क्या मज़ा आता है, पैसा जोड़ो बिल्डिंग बनाओ मज़ा आता है। अपनी देखो लोग कहते हैं अरे वाह बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये आत्मा का ध्यान करो ना तो कोई पूछता है ना कुछ मिलता है। लेकिन मज़ेदार बात है तुम यही तो नहीं समझ पाए अभी तक कि आत्मा के ध्यान से मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ आत्मा के ध्यान से इच्छा मिट जाती है, और इच्छा मिट गई यही सुख है। लेकिन अनादि काल से हमने जो जीवन शैली जी है वो ऐसे सुख समझा है कि यहाँ इच्छा हुई और फिर इच्छा की पूर्ति हुई, हमने इसको सुख समझा है। हमें इच्छा ही नहीं हुई, हमने इसको सुख ही नहीं समझा। नहीं समझ? देखो एक आदमी शांति से बैठा है, जैसे अब मैं ही बैठा हूँ मान के चलो उदाहरण के लिए, अब मेरे को करोड़ रुपए कमाने की इच्छा नहीं है, मेरे को अरबपति बनने की इच्छा नहीं है, मास्टर जी उदाहरण दे रहा हूँ। अब मुझे सुखी मानोगे कि आदमी सुखी? नहीं मानोगे, आपको लगेगा भी नहीं, क्या मूर्ख समझोगे, उल्टा कहो क्या पता नहीं कैसा है। और एक आदमी करोड़ रुपए कमाने की इच्छा रखता है और उसके लिए मेहनत कर रहा है, तो तुम्हें ये लगेगा देखो ये आदमी समझदार है, सुखी हो जाए। मैं मुझे तो सुख मानने को तैयार ही नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ मुझे कहीं नहीं जाना, जैसे मैं गांव में रह रहा हूँ और मैं अपने गांव में मस्त हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं जाना शहर में, तो मुझे क्या समझोगे? ये मूर्ख। और एक शहर भाग रहा है, 15 घंटे मेहनत कर रहा है, पैसा जोड़ रहा है, उसे क्या समझते हो तुम? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने इसको होशियार उसको मूर्ख किस आधार पर? आधार क्या है तुम्हारा बताओ? अगर तुम्हारा सुख आधार है तो इसके पास कौन सा सुख है जो ये दौड़ रहा है पागलों की तरह? अभी अपन ने करोड़पति का उदाहरण दिया, मैं तुमसे पूछता हूँ, दुनिया के सामने जाके सर्वे करा लो, जिस आदमी की मैंने तुम्हें कहानी सुनाई वो कहानी तुम किसी को सुनाओ, सब अरे भैया बहुत पैसे वाला, 50 लाख रुपए महीने कमाता है, 60 70 80 लाख रुपए महीने को, अरे गजब, उसके तो मजे। अब देखो तुम्हारे दिमाग से क्या निकलता, क्या आती है बात तुम्हारे, उसके तो बड़े मजे। किस बात के मजे? अब ये प्रश्न पूछा कभी? मेरा आपसे प्रश्न, किस बात के मजे? मजा किसे कहते हो आप? ये समझा कभी जीवन में? समझा मजा माने क्या? हम इतने मूर्ख है कि हमें ही नहीं पता मजा माने क्या। कोई आदमी अरबपति है इसलिए मजे में, ये क्या उत्तर हुआ? जो आदमी सुबह 3 बजे से उठकर 10:30 बजे तक गधों की तरह लगा रहता है, रात को लगा ही रहता है, 6 घंटे वहाँ मुश्किल सोता है, 5 घंटे सोता है, अब इसमें सुख क्या दिख रहा है तुम्हें ये बताओ। और सुनो, जब जितना बड़ा व्यापार है तो ये भी गारंटी है कि अनंत आकुलता भी चलती होगी, क्योंकि व्यापार बिना आकुलता के नहीं चलता। ये मत सोचना तुम। अब आकुलता का भी लक्षण बता दो। तुम्हारे दिमाग में क्या है, सबके दिमाग में क्या है? ये जो ठेला चला रहा है ना, केला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये बहुत दुखी आदमी है? तुमने दुख का लक्षण क्या बना रखा है? संयोग, पैसे। तुमने दुख का लक्षण आकुलता नहीं बनाया, तुमने ये कभी नहीं बनाया कि दुख माने आकुलता, ऐसा तुमने सेट नहीं किया। हमने दुख का सेट क्या कर रखा है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया ये भला व्यक्ति है, समझ ना मेरी बात, अरे आप बैठे मुकेश जी हमारे, अब देखो आप अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये सुखी है दुखी है, अभी सामने है वो व्यक्ति शांति से बैठा आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा सुखी है।
और जैसे ही मैंने कहा बहुत बड़ी पोस्ट पे है, बड़े बड़े IAS ऑफिसर इनके नीचे काम करते, देखो तुम्हें आदमी सुखी दिखने लगा। जबकि तुम ये कभी नहीं पूछते कि तुम्हारे अंदर आकुलता कितनी है। असली लक्षण क्या है अरविंद जी? दुख का। तो अब देखो, अब आगे चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जो सब्जी वाला है ना, उसकी आकुलता बहुत लिमिटेड है, क्योंकि 500 रुपये की सब्जी लाया, 500 रुपये की सब्जी बेचनी, बात खत्म, नहीं एक आध दिन बच गई, कोई आफत नहीं आ रही। अब आगे चलो, अब जो 50,000 रुपये दाव पे लगाता है उसकी आकुलता और ज़्यादा है। अब जो 10 लाख दाव पे लगाता है उसकी आकुलता और ज़्यादा है। जो 10 करोड़ दाव पे लगाता है उसकी आकुलता और ज़्यादा है। तो ऐसे जितने जितने व्यापार बढ़ता है आकुलता घटती नहीं है, बढ़ती है। लेकिन हमारी मान्यता ऐसी है कि जितना पैसा उतना सुख, उसका हमने ऐसा व्याप्ति संबंध बैठा रखा है। अब इससे ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मुकेश अंबानी का शेयर 10 रुपये नीचे गिरता है, अरबों रुपए का नुकसान बैठता है 1 मिनट में, और 10 रुपये शेयर उठता है, अरबों की फायदा होती है। अब जिसको अरबों का घाटा होता है, अरबों की फायदा होती है, उसकी तारतम्यता देखो, अंदर आकुलता देखो। क्या सोचते हो तुम? जैसे अच्छे कपड़े दिखाना चाहते हो, वे डायमंड पहन के दिखाना चाहते हो, कसाए तो वैसे ही है ना जीप की। जीप करे क्या? अभी जोड़ रहा है वो पागलों की तरह है। एक दिन पता क्या करेगा? अभी समाज में दान करेगा 10, 20, 50 लाख, क्या मैं दिखा दूं कि मैं कुछ हूँ? यही तो जीवन है, ये दिखाने का भाव कि मैं कुछ हूँ, ये अनंत आकुलता देता है। अधिकतर लोग इसलिए बहुत पैसा कमाना चाहते हैं कि वे अंत में दुनिया को ये दिखाना चाहते कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने कुछ जोड़ा है और तुम मेरी इज्जत करो। सीधी सी बात है। आप पावर क्यों चाहते हो बताओ? लाल बत्ती की गाड़ी क्यों चाहते हो आप? एक मित्र है मेरे, वो नेतागिरी में लगे हैं, यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार अपन जैन हैं और अपन को ये सब कहाँ तुम चक्कर में? बोले भाई साहब आप एक बात नहीं जानते, बहुत पावर है। क्या बोलता है? उसके मुँह से क्या निकलता है? बहुत पावर है। अब मैंने कहा उस पावर का चार डालोगे? क्या पावर है? क्या? अरे बहुत पावर, आप समझते नहीं, बहुत पावर है। अब जब है कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना? आपका उत्तर दे रहा हूँ मैं, तुम्हारा ये रुचि वाला। तुम कहते रुचि कैसे पलटे? रुचि तो 2 मिनट में पलटती है। सुख बुद्धि टूटी नहीं कि रुचि पलटी नहीं। बोलो, अभी अरविंद जी को मुझसे बहुत प्रेम है उदाहरण के लिए, और अब मैं इनके खिलाफ बोल दूँ, कुछ इनके खिलाफ बोल दूँ, इनके प्रतिकूल बोल दूँ, कल से मेरे प्रति रुचि पलट जाएगी। अब रुचि पलटने में कितनी देर लगी? तुम कहते रुचि कैसे पलटेगी? रुपए पैसे मकान दुकान और सुख बुद्धि टूट जाए, रुचि पलट जाएगी अपने आप, खत्म। याद नहीं आएगी। याद तभी तक आ रही जब तक सुख दिख रहा है। सुख दिखना बंद हो जाए, बात खत्म हो, क्या रखा? फिर तो सीधी सी बात है, रोटी की याद आई, खाली, बात खत्म। मैंने भूख लगी, खाली, बात खत्म। गृहस्थ जीवन है, घर में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, रहना पड़ेगा, लेकिन रुचि सारी गाएगी, समर्पण भाव गाएगा आत्मा का। जो भरत जी वाला वो कटोरे वाला उदाहरण मिलता है ना, कटोरा तेल वाला, वो कटोरा तेल कुछ रियल घटना नहीं है, काल्पनिक है, लेकिन वो इसलिए बताई गई है कि ऐसी रुचि थी आत्मा की कि 24 घंटे उनके श्रद्धान में आत्मा ही रहता था। और ये कोई कठिन काम नहीं है। जब हमारे 24 घंटे श्रद्धान में धन रह सकता है, पैसा रह सकता है, भले हम करें कुछ, तुम बैठे यहाँ हो, रुचि काहे की? श्रद्धान काहे का है? माल का है कि नहीं है? तो ऐसे ही वे भोगों में बैठे रहते थे, रुचि आत्मा की थी, क्या दिक्कत है? जब हम मंदिर में बैठे रह के विषय भोगों की रुचि रख सकते हैं, धन की रुचि रख सकते हैं, तो विषय भोगों के बीच में बैठ के आत्मा की रुचि कैसे नहीं रखी जा सकती? क्या कठिन काम है? जैन साहब कह रहे बहुत खतरनाक बात है।
वस्तु स्वरूप समझो तो बहुत आनंदित रहोगे। ये देखो भाई, मैंने कहा था ना, मेरे प्रवचन आग हैं, तुम्हारा सब कूड़ा करकट हटा देंगे, तुम हिल जाओगे ऊपर से लेके नीचे। तुम ये समझे क्या, मेरे को झेलोगे तो कुछ पाओगे। ये रटी रटाई रामायण सुनोगे, कुछ नहीं होना, तुम कुछ नहीं पा पाओगे, जिंदगी निकल जाए और तुम्हें लगेगा हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। कुछ नहीं होता, इन सब बात व्यर्थ है बिल्कुल। एक एक बात का उत्तर खोजो अपने अंदर से कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। और जब तक तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं जमे, करने से क्या फ़ायदा। अरे हम जो चीज़ जानते ही नहीं, उसको करने से फ़ायदा क्या है। कई लोग पता कहते अपन तो करते रहो जी, अपन को क्या पता। अरे ये तो वैसे ही है कि शनि देवता को तेल चढ़ाते रहो, शंकर जी को दूध चढ़ाते रहो, ये वैसे ही है बिल्कुल कि करते रहो जी। अपन तो देखो शास्त्रों में लिखा है जी, अब अपन तो ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन अपन, अरे तो फिर तुम में और अन्य मति में कोई अंतर थोड़ा ही है। क्या अंतर है, तुम भी शास्त्रों की मानते हो, वो भी शास्त्रों की मानते हो, उसमें क्या। इसलिए जैन दर्शन कहता है परीक्षा प्रदान ही होना चाहिए। आगे समझ में, शांति धारा भी हो गई, गंधोदक भी हो गया और लगा भी लिया तुमने, और कुछ बचा। हाँ, रुचि का भी विषय निपट गया। आगे रुचि क्लियर हो गई, पुरुषार्थ उपादान सब क्लियर हो गए कि भैया मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ से चलता है, उपादान के भरोसे नहीं बैठना। टोडामल जी ने कहीं नहीं लिखा कि मोक्ष मार्ग उन्होंने लिखा पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। ये नहीं लिखा काल लब्धि से पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति, लिखा ना। अभी आएंगे अपन नौवें अधिकार में। जब धन के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, जो कर्म के भरोसे आता है, और आत्मा कर्म के भरोसे छोड़ रहे, जो पुरुषार्थ से मिलती है। सहजानंदी